दक्षिण भारत के अंदर विमेन रिजर्वेशन के साथ साथ डीलिमिटेशन को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई, जो अभी लोकसभा में सांसद भी हैं। बोम्मई साहब, आपने खुद एक राज्य चलाया है। दक्षिण के जो राज्य हैं उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि आपकी सरकार उनसे हक छीनने वाली है, उनका पॉलिटिकल से खत्म कर देंगे आप, क्योंकि आपने दोनों को क्लब कर दिया है, विमेन रिजर्वेशन और डीलिमिटेशन। ये तो सरासर झूठ है और झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। सीट कम नहीं होगा, 50% ज़्यादा होगा। और अभी जो स्टेटस है नॉर्थ और साउथ का यही रहेगा। अभी जो ये लोग बात कर रहे हैं ये एक प्रोपेगेंडा बना रहा है नॉर्थ साउथ के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ इंडिया में 15 साल से अभी नहीं जीता है। कांग्रेस तो पूरी तरह से हार गई है, तो उसको कुछ बहाना चाहिए, इसलिए दूसरों से मिलके ये काम कर रही है। नहीं, उनका आर्ग्यूमेंट है, ये हारी हुई डेस्परेट थिंकिंग ऑफ इंडिया अलायंस। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हमने अपनी फैमिली प्लानिंग पे इतना काम किया, हमने अपनी तरक्की पे इतना काम किया, और आप ऐसे देखो भाई, पहले बात राज्यों को देंगे जिनकी आबादी बड़ी हुई है। देखो, ये तो सरासर वितंडवाद है, क्योंकि ये जो अभी डिलिमिटेशन होता है इट इज़ नॉट ऑन पॉपुलेशन। सो व्हेन द बेसिस इज नॉट ऑन पॉपुलेशन, आप पॉपुलेशन की बात क्यों करते हो? ये तो प्रोपोर्शनेटली 50% इंक्रीज है। ना पॉपुलेशन है, ना कुछ सेंसस में बेसिस नहीं है। जो नहीं है उसको बार बार दोहरा के आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। नहीं, वही तो वो बोल रहे हैं कि 50% का जो क्लॉज आप बता रहे हैं वो बिल में मेंशन नहीं है। नहीं, वो तो काम डिलिमिटेशन कमीशन का है। जो कंडीशन करना है, जो कंडीशन डालना है, वो डिलिमिटेशन में कमीशन में आ जाएगा। कौन सा भी बिल में, पुराने बिल देखो आप, पुराने बिल में भी जो भी, फॉर एग्जांपल 2008 में जो डिलिमिटेशन हुआ वो टोटल जितना था 543 जो हमारा लोकसभा का है वो फ्रीज कर दिया। वो डिलिमिटेशन कमीशन किया, बिल में नहीं है। तो ये बिल में आने वाला चीज़ नहीं है। ये तो डिलिमिटेशन जब बैठता है तो ये निर्णय लेगा। पर जब आपका पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु, बोलते हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कि यहाँ पर हमारे राज्य में रेफ्यूजी बन जाएंगे हम लोग, डिलिमिटेशन आएगा। ये तो देखो, एक मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री बन के जो उनका अस्मिता है और उनका जो कॉन्फिडेंस है, विश्वासार्हता है, वो खुद ख़त्म कर रहा है कि तुम रेफ्यूजी बन रहे हो। अरे तमिलनाडु का इतना रिच कंडीशंस है, इतना बहुत सारा रिच कल्चर है, इतना साइंटिस्ट है, और तमिलनाडु इज़ इकोनॉमिकली फॉरवर्ड स्टेट है। और तमिलियन जहाँ भी जाएगा वो लीडर बन जाएगा उसके क्षेत्र में। जो लोग लीडर बन रहे हैं उसका चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं हम रेफ्यूजी बनते हैं, इज अंडरमाइनिंग द प्रेस्टीज ऑफ तमिलियंस। ये तमिल के लोगों का अन्याय कर रहे हैं। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि इतनी हड़बड़ी क्यों है? आप जो हैं 20 चुनावों में लेकर आ गए, आप 29 तारीख के बाद ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करते, स्टेक होल्डरों से संवाद करते। कांग्रेस की सर्वोच्च न्यायाधीश सोनिया गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी कहा कि 2034 बहुत दूर हो गया, 2029 में कीजिए। तो हमारा प्रधानमंत्री जी ने मान लिया है उसको, और 2029 करने के लिए 2 वर्ष पहले ही काम करना पड़ेगा, डिलिमिटेशन पूरा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कर रहे हैं। और ये बताइए कि इस देश में कब चुनाव नहीं है? चुनाव तो होती रहती है, चुनाव तो होती रहती है। वो कह रहे हैं कि 24 पे आप कर दीजिए, अभी लागू कर दीजिए। 2011 के आंकड़ों पे आप कर रहे हैं इसको लागू, तो आप इसको अभी तुरंत कर दीजिए। इसमें डिलिमिटेशन क्यों जोड़ रहे हैं आप? नहीं, अगर ज़्यादा करना है तो डिलिमिटेशन करना भाई, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, आप जो आंकड़ा है वो 2011 का आप ले रहे हैं, सेंसस तो बेसिस है, लेकिन इंक्रीज जो कर रहे हैं प्रोपोर्शनेटली उसमें पॉपुलेशन नहीं है, 2011 भी नहीं है। एक आखिरी सवाल, ओबीसी का मुद्दा है, कम से कम काफी पार्टीज वो उठा रही हैं, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? वो बोल रहे हैं कि आप छीन रहे हैं, ओबीसी का हक छीन रहे हैं। नहीं, जब अभी ओबीसी का रिजर्वेशन ही नहीं है
तो महिला के लिए कैसा, SC ST रिजर्वेशन है वो आ जाएगा। OBC वो टाइम पे सोनिया गांधी जी जब बिल लेके आए थे तो तब से OBC का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं बोले तो ये लोग वुमन रिजर्वेशन नहीं चाहिए, उसको आगे लेके जाने डिले करने के लिए डिले करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे BS बोमई, साफ तौर पर कहते हुए कि सरकार इस बिल को इसलिए ला रही है ताकि औरतों को अधिकार दिए जा सकें, और विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। संजीव कुमार के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।